हॉरर स्टोरी। भूल भुलैया हॉरर स्टोरी। 17 साल की समृद्धि ने छोटी उम्र में ही अपनी मां को खो दिया। तब से उसके पापा गौतम ही उसकी पूरी जिंदगी थी। समृद्धि के पापा ने कभी भी उसे अपनी मम्मी की कमी महसूस होने नहीं दी, पर उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक यूजुअल संडे का दिन था। समृद्धि के पापा कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और समृद्धि अपने रूम में कथक डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी अचानक से घर की डोर बेल बजी। दरवाजा खोलने पर बाहर सूट पहने हुए एक लॉयर खड़ा था। उसने बताया कि गौतम के चाचा का देहांत हो गया और उन्होंने अपनी एक हवेली विरासत में गौतम को सौंपी है। गौतम को यह बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि गौतम की अपने चाचा से बिल्कुल नहीं बनती थी और वह करीब 15 सालों से उनसे मिला तक नहीं था। पर जब उस लॉयर ने पूरा नेटवर्क दिखाया तो गौतम को समझ आया कि यह सब था सच है और समृद्धि और गौतम को हवेली के मालिक बनाने की हवेली को सौंप दिया गया। हवेली की समृद्धि को देखकर समृद्धि के पापा को समझ आ गया कि वह अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में इतनी बड़ी हवेली में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उस हवेली को बेचने का उन्हें अलग सी चमक थी। उसने अपने पिता को बोला कि वह हमेशा से एक बड़े से घर में रहना चाहती थी। गौतम ने समृद्धि की खुशी देखकर कुछ समय उस हवेली में रहने का डिसीजन ले लिया। हवेली जितनी बाहर से खूबसूरत थी, उतनी अंदर से समृद्धि की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो पूरी हवेली में घूम घूम कर हवेली के सभी कमरे देख रही थी। तभी वह एक ऐसे कमरे के आगे पहुंची जिसका दरवाजा बंद था। उस बड़े से दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था और उस ताले में संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। समृद्धि ने उस ताले पर जैसे हाथ लगाया, उसे मानो बहुत जोर का करंट लग गया हो। हाथ लगाते ही इतना तेज करंट लगा, इससे पहले कि समृद्धि कुछ समझ पाती, उसके पापा ने उसे आवाज लगाई और समृद्धि वापस मुड़कर अपने पापा के पास चली गई। वापस जाने लगी, चलते चलते समृद्धि के कानों में एक आवाज आई। उसके कानों में एक औरत हंसते हुए उसे पुकार रही थी, समृद्धि समृद्धि। अचानक से वह आवाज सुनकर पीछे मुड़ी, लेकिन तभी आवाज अपने आप बंद हो गई। समृद्धि ने इसे अपने वहम समझकर इसे मोड़ दिया और समृद्धि अपने कमरे में सो रही थी। पर तभी गौतम की नींद एक आवाज से खुली। गौतम को पास के कमरे में घुंघरू की आवाज सुनाई दी। गौतम ने सोचा कि शायद समृद्धि अपने रूम में डांस प्रैक्टिस कर रही होगी, इसलिए वह फिर से आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। पर घुंघरू की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे घुंघरू पहनकर कोई गौतम के पास आ रहा है। इससे पहले गौतम कुछ समझ पाता, घुंघरू पहने कदमों की आवाज उसके बेड के पास से आने लगी। गौतम तेजी से उठा तो उसने देखा कि कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। अब गौतम को कुछ अजीब लगने लगा था। वो उठकर समृद्धि की कमरे की तरफ गया। समृद्धि के कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि वह कमरे में थी नहीं। अब गौतम को टेंशन होने लगी थी। वह समृद्धि को आवाज देकर पुकारने लगा। उसने हवेली की जो लाइट जलाने की कोशिश की थी, पर कोई भी बटन काम ही नहीं कर रहा था। गौतम ने कमरे के बाहर पड़े एक लैंप को उठाया और उसे जलाकर हवेली के समृद्धि को ढूंढने लगा। घूमते घूमते गौतम को फिर से घुंघरू पहने किसी के चलने की आवाज आई। गौतम उसी आवाज का पीछा करने लगा। गौतम जितना उस आवाज के करीब जाता, वह आवाज का पीछा करते हुए और गौतम ने खुद को एक कमरे के बाहर खड़ा पाया। उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और उस कमरे के बीचों बीच में गौतम को कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी रूह कांप गई। उस कमरे के अंदर एक लड़की साड़ी पहने घुंघरू डालकर डांस कर रही थी। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, गौतम को उस लड़की का चेहरा दिखा और उसका दिल दहल उठा। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि समृद्धि ही थी, पर समृद्धि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था और वह मेकअप उसके पूरे चेहरे पर फैला हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह बंगाली भाषा में कुछ गाना गा रही थी। गौतम यह सब देखकर बहुत डर गया और वह दौड़कर समृद्धि के पास गया। उसने जैसे ही समृद्धि के
कंधे पर हाथ रखा समृद्धि ने मुड़कर जोर से चीख मारी और गौतम की छाती पर अपना हाथ मारा। गौतम समृद्धि का हाथ लगते ही कमरे से बाहर जा गिरा और उस कमरे का दरवाजा गौतम के मुंह पर बंद हो गया। यह वही कमरा था जिस पर समृद्धि को सुबह ताला दिखा था। गौतम उठकर जोर जोर से उस दरवाजे को पीटने लगा। वो कुछ भी करके समृद्धि की वहां से बाहर निकलना चाहता था। गौतम पागलों की तरह उस दरवाजे को ठोकने लगा। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज आई जिससे वह रुक गया। पापा आपसे क्या रहे हैं? गौतम ने जैसे पीछे मुड़कर देखा, उसके पीछे नाइट सूट पहने हुई समृद्धि खड़ी थी। समृद्धि ने कहा कि वह अपने कमरे में सो रही थी और जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई, जिसे सुनकर वहां आ गई। गौतम को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर समृद्धि अपने कमरे में ही थी तो उसे दिखाई क्यों नहीं दी, और उस कमरे के अंदर मौजूद लड़की कौन थी? इन सवालों से गौतम का सर पटकने लगा, सर फटने लगा। पर वह समृद्धि को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने समृद्धि को अपने कमरे में वापस जाकर सोने को कहा। गौतम पूरी रात नहीं सोया। सुबह होते ही वह हवेली के पास एक मंदिर में चला गया। वहां एक बड़ा मंदिर था। गौतम भगवान में बहुत मानता था, भगवान की बहुत ही श्रद्धा में रहता था, और उसने मंदिर में जाकर अपने साथ हुआ पूरा किस्सा भगवान की मूर्ति की मंदिर के पुजारी के सामने उनकी बातें सुन रहा था। एक पुजारी जैसे ही गौतम मंदिर से जाने लगा, मंदिर के पुजारी ने उसे रोककर पूछा कि आखिर वह रहता कहाँ है। और जब गौतम ने उसे बताया कि 2 दिन पहले ही वह पास वाली हवेली में रहने आया था, तो उस पुजारी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गौतम को उस हवेली से तुरंत निकल जाने को कहा। जब गौतम ने पुजारी की बात की तो उस पुजारी ने बताया कि कई सालों पहले उस हवेली में एक राजा रहता था, और मुजालिका नाम की एक लड़की हवेली में नाचकर सबका मन बहलाती थी। पर धीरे धीरे राजा को मंजुलिका से लगाव होने लगा। पर मंजुलिका अपने साथ नाचने वाले एक साथी की बेहद प्यार करती थी। उस राजा को जैसे ही इस बात का पता चला, जलन और गुस्से के कारण गुस्से की आग में उसने मंजुलिका और उसके साथी दोनों को ही जान से मार दिया। दोनों का सिर धड़ से अलग कर दिया। मंजुलिका की मौत हो गई, पर उसकी आत्मा उस हवेली में ही रह गई, और आज भी मंजुलिका की गुस्से से भरी आत्मा, आग से भरी हुई उसकी आत्मा उसी हवेली में एक कमरे में बंद है। इसीलिए गौतम को अब सब कुछ समझ में आ गया था। जो कल रात उसको सब कुछ दिखाई दिया, कोई और नहीं बल्कि मंजुलिका ही थी। अब उस हवेली में रहना उसके और समृद्धि के लिए खतरे से खाली नहीं था। वह उसी पल समृद्धि को लेकर वहां से जाना चाहता था, लेकिन जब वह घर वापस गया तो समृद्धि मंजुलिका वाले कमरे में बैठी हुई थी। कल रात जैसे साड़ी और घुंघरू पहने हुए उस कमरे में पड़ा पुराना सामान देख रही